बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ चिकन कबाब की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें कबाब में हमने डालनी है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे चॉपर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से काट कर चॉपर में डाल देंगे, और 4 अदद हमने यहाँ पर लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने बारीक काट लिए हैं, और सब्ज़ धनिया, लहसुन के 15 से 20 जवे। ये चॉपर में तमाम चीज़ें डाल देंगे और इनको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह का जालीदार बारीक सा कपड़ा ले लेंगे, और ये जो पेस्ट हमने प्याज वाला बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसकी हम एक पोटली बना लेंगे, और हाथों की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम उसी चॉपर में डाल देंगे चिकन। तो बोनलेस हमने यहाँ पर चिकन लिया है 500 ग्राम। तमाम चिकन चॉपर में डालने के बाद जो प्याज वाला मिक्सचर तैयार किया था वो हम चिकन में डाल देंगे, और चॉपर में इसका ज़बरदस्त सा कीमा तैयार कर लेंगे। तो चिकन का हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक ज़बरदस्त सा कीमा तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। कीमे को अलग बर्तन में निकालने के बाद हम इसके अंदर ड्राई मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्ची आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो ज़बरदस्त सा कबाब का कीमा तैयार है। इसके बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। इस तरह की घर पर मौजूद कोई भी पेंसिल या फिर स्ट्रॉ आप ले लें, और इससे आप कबाब तैयार कर लें। तो जितना हमने कबाब तैयार करना है उतना हम मिक्सचर ले लेंगे, और इस तरह से इसको गोल करते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम पेंसिल रखकर इसका एक ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी के तमाम कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर इस तरह से कबाब तैयार कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 कबाब तैयार कर लिए हैं, और इनको मैं फ्राई कर लूँगी, और जो बाकी कबाब का मिक्सचर है उनके भी हम इसी तरह से कबाब तैयार कर लेंगे। तवे पर हाफ कप ऑयल डालकर हमने इसको गर्म कर लिया है। इसके बाद जो कबाब हमने तैयार किए हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इनको एक साइड से 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कबाब की दोनों साइड हमने हल्की सी फ्राई कर ली हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज करते हुए चारों तरफ से हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब हमने फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं। इसके साथ ही हम ज़बरदस्त सा रायता तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार में 1 कप के बराबर डाल देंगे दही, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर, और काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया, ये डालकर हम इसका ज़बरदस्त सा रायता तैयार कर लेंगे। कबाब को स्लो आंच पर फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और इस तरह से चारों तरफ हम इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर आ चुके हैं। इसके बाद हम ये तमाम कबाब निकाल लेंगे, और जो बाकी के कबाब हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं, और साथ में हमने ज़बरदस्त सा इसका रायता तैयार किए हैं। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।